नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक का ये चौथा पार्ट जो है विधायी संभाषण, उसका ये तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम बच्चों की कहानी को पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन के जाते समय लेखक उनको एक विधायी संभाषण में प्रस्तुत कर रहा है और बता रहा है, उनसे सवाल करता है कि आपने इस देश में, इस देश की जनता के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो इस देश की जनता के हित में थोड़ा सा भी रहा हो। वो उन्हें बार बार कहता है कि आप अपने काम पर एक बार गौर कीजिए, पुनर्विचार कीजिए कि आपको शायद कोई ऐसा काम याद आ जाए जो आपने इस देश की जनता के लिए किया हो। तो बताते कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। तो आप जो जिद करके रखते थे जनता को दुख पहुंचाने की, अपनी जिद मनवाने की, आपकी उस जिद का फल जनता ने ही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। यानी जिस जिद से आप यहाँ की जनता को पीड़ित करना चाहते थे, दुख देना चाहते थे, उस जिद के कारण आपको भी कम दुख नहीं मिले, आपने भी दुख भोगा। और कैसा दुख भोगा कि यहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हो गए। क्या शिकार हो गए कि आपको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। पहुंचाने तो आप हमें आए थे कष्ट, लेकिन उस कष्ट की आड़ में आप भी जल गए। कहते हैं कि काजल की कोठरी में जाए पीछे दाग लगता ही लगता है। तो आप हमको जितना कष्ट पहुंचाना चाह रहे थे, उस कष्ट की आग में आपका भी हाथ झुलस गया। और यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यहाँ की जनता का स्वभाव क्या है कि कष्ट जो आपने दिए वो तो सहन करती रही, लेकिन उसे पता था कि इसका अंत क्या होने वाला है, अब नहीं होगा, देर सवेर होगा। इसलिए यहाँ की जनता का विश्वास रहता है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है और इसी से उनके दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों का झेलकर पादीनता सहकर भी जीती है। तो वे जानती थी, यहाँ की जनता का एक आत्मिक, एक ईश्वरीय विश्वास जो है कहता है कि हर चीज का अंत है। जो चीज इस संसार में आई है वो जाएगी जरूर। तो यही जो उनकी सोच है, यही जो उनके धर्म की एक उक्ति है या क्या उसका कथन है, जो शाश्वत सत्य है, उसको मानकर वो आपके दुखों को झेलती रही कि एक दिन इसका भी जरूर अंत होगा। और हुआ। और वही सोच के कारण यहाँ के लोगों की आज जीत हुई। बिना आपका विरोध किए आपसे उनको मुक्ति मिल गई। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। अगर आप कोई एक आध काम भी ऐसा अच्छा कर जाते हम लोगों के लिए, तो हम लोगों की श्रद्धा आपके प्रति हो जाती है। तो कम से कम पद से मुक्त होकर जाते समय हम आप लोगों को, हमारे द्वारा आपको थोड़ी बहुत सहानुभूति जो मिलती, शायद उससे आपका दुख कम हो जाता। लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो हमारे कभी कष्ट दूर करता, इसलिए आज आपके पास वो श्रद्धा भक्ति भी नहीं है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। यानी यहाँ के पढ़े लिखे को तो आप सहन ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि पढ़े लिखों के हिस्से की सारी नौकरियां तो गोरों को मिल जाए। और गरीब जनता का कभी कभार आपके मुंह पे नाम आ भी जाता था। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक भी दिन अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है,
उसके देश से आप क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे? तो उस राजकुमार का उदाहरण देके कहता है कि वो अपनी सल्तनत से दूर वहां पे अपने दुख के दिन उसने काटे नवरगढ़ जिले में, और जब वहां से विदा हुआ वापस, तो उसने उसको संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तूने जो मेरा साथ दिया है मेरी विपदा के समय में, मुझे भूल नहीं सकता। और यहाँ जो मैंने काम धंधा किया, चौकीदारी की, अगर मैंने वो सच्चे मन से वो नौकरी पूरी की है, यहाँ की हर स्त्री को माता बहन के रूप में देखा है, तो मेरा परिणाम स्वीकार। क्या आज आप ऐसा कोई वाक्य कह सकते हैं भारत देश के साथ? सोचिए जरा, क्या आप कह सकेंगे? अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। क्या आप ऐसा कह पाएंगे? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। क्या आप ये सच्चाई बोल पाएंगे कि मैंने तेरा सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश पूरी की, लेकिन तू मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा? संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा भी मेरे मन में नहीं आई। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए मैं कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड ने कहा कि आपके अंदर इतनी उदारता नहीं है कि आप ये बात भी कह सकें कि आपने इस देश को खूब लूटा। आपने इस देश का जो बिगाड़ना चाहते थे उतना बिगाड़ा भी, लेकिन आप ये बात भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं इस देश को लूट के जा रहा हूँ। आप में इतनी भी मतलब हिम्मत नहीं है कहने की कि जो आप काम आपने किया है वो भी कहने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। तो उदारता की तो बात बहुत दूर है, आपके अंदर ऐसा कुछ भी साहस नहीं है, कोई उदारता नहीं है जो आप अपने कीर को भी यहाँ पर कह सकते। तो कितना करारा व्यंग इसमें किया गया है बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा। शिव शंभू के चिट्ठे में आप पढ़ेंगे तो इस तरह का उनके बहुत सारे व्यंग आपको मिलेंगे। आप समय निकाल कर उनको पढ़िए, और इस विदाई संभाषण की जो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें इसके प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप केवल इतना कीजिए कि जितने से कठिन शब्दार्थ आए हैं पाठ में, जैसे वो केसर और जार और नादिर शाह, इन सब के उदाहरण आए थे, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, उन्हें लिखिए, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।